नमस्कार दोस्तों, मैं शिव दिनेश शर्मा। जी हाँ, आज हम विशेष चर्चा करेंगे वरिष्ठ समाजसेवी रविंद्र जैन जी के साथ में महाराष्ट्र के इतिहास में जिस तरीके से राजनीतिक भूचाल चल रहा है, उसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इस तरीके से हुआ है। पहली बार कई सारे मंत्री का रडार पे आए, कई सारे मंत्री अंदर गए और महाराष्ट्र के इतिहास में इस बार राजनीतिक का जो बड़ा भूचाल है और इसी में एक नई सरकार जो बनी है उस पे भी हम चर्चा करेंगे। रविंद्र जैन सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल चल रहा है और राजनीतिक में इतिहास में पहली बार इस तरीके से हुआ कि 2.5 साल सरकार चलने के बाद, सरकार गिरने के बाद नई सरकार बनी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो टाइम चल रहा है, राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि हमें शर्म आती है कुछ कहते में। आज जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है और करोड़ों अरबों रुपये उसमें जनता का बर्बाद होता है। इनको जनता की फिक्र है ही नहीं, सिर्फ अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति करनी है और अपने आजू बाजू को मस्त रखना है। तो ऐसी भूचाल वाली राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। इन राजनीतिज्ञों को शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र जब पढ़ेंगे तो राजनीति का सिस्टम इनको समझ में आएगा। अभी तो इनको खुद को ये नहीं आता है कि देश कैसे चलाया जाता है। इनको तो इतना आता है कि अपना घर कैसे चलाया जाता है और अपना पेट कैसे भरा जाता है। इस तरीके की गंदी राजनीति चलती है जो देश के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन सर, जैसे कि आपने बताया, ठीक, लेकिन आज जो नई सरकार आई है उसको आप कैसा देखते हैं सर? देखिए, सरकार तो आती जाती रहती है, किसी के माथे पे ठप्पा नहीं है कि ये सरकार ही आगे राजा हरिश्चंद्र की तरह काम करेगी। मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे राजनीतिक लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं, इसीलिए इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। मुझे तो ऐसे राजनीतिक व्यक्ति की ज़रूरत है जो ज़मीन पर चलता हो, जैसा योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने देश की परंपरा को बरकरार रखते हुए, भारत की संस्कृति सभ्यता को बरकरार रखते हुए, अपने देश की प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए देश का एजेंडा काम करने जैसा बनाया और देश के महत्व को बरकरार रखा और देश की जो चलन है उसको विश्व गुरु बनाने का प्रेरणा स्रोत जो योगी आदित्यनाथ के अंदर मौजूद है, वो किसी नेता के अंदर मुझे दिखाई देता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़मीनी नेता की सख्त ज़रूरत है, न कि अय्याश नेताओं की। हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसमें ज़मीनी नेता की सख्त ज़रूरत है। लेकिन आज के नेता तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते और बड़े बड़े होटलों में मीटिंग करते हैं। जनता का पैसा तो ऐसा समझते हैं जैसे हमारे इनके बाप का पैसा हो, इनकी जागीर में आया हुआ हो। बस मुझे तो इस राजनीति से नफरत है, इस गंदी राजनीति से नफरत है। राजनीति हो डंके की चोट पर हो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि राजनीतिक में, जैसे महाराष्ट्र में नई सरकार आई, लेकिन गरीब जनता का मुद्दा यही रहेगा कि महंगाई। जी, महंगाई के ऊपर कोई भी राजनेता या कोई भी कहीं भी कोई बात नहीं करता, लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं जनता का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, क्योंकि महंगाई से जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो त्रस्त हैं कहीं ना कहीं। सर, जो महंगाई का जो मुद्दा है आजकल कोई नेता नहीं लेते, महंगाई के मुद्दे को कैसा देखना चाहते हैं? अरे, महंगाई का मुद्दा नेता कैसे लेंगे? उनको तो जितना पैसा टैक्स का हमारा आता है, आधा पैसा तो वो अपनी अय्याशी में फूंकते हैं। उनको किस चीज़ की परवाह है? जब उनको 5 मिनट के लिए कहीं जाना होगा तो सड़क पे हज़ारों गड्ढे होंगे, वो भी भर जाएंगे। इनको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास सब इनको मुफ्त आता है। ये जनता की क्या बात करते हैं? ये तो अपने लिए चुनाव लड़ने का मतलब ही यही है। अगर कोई बेरोजगार हो, चुनाव लड़ो और 5 साल में 500,000 करोड़ रुपये की संपत्ति बना लो। इनको महंगाई का एहसास होगा ही नहीं, क्योंकि इनको गरीबी का कोई एजेंडा है ही नहीं इनके पास। इनके पास तो सब कुछ सहूलियत है और हर चीज़ इनको मुफ्त मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब जनता महंगाई की मार से त्रस्त हैं, एकदम परेशान है। मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, उसमें कोई राजनेता या कोई राजनीतिक पार्टियां आगे आके बोलने के लिए तैयार नहीं होती। क्यों नहीं तैयार होती सर? क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके से गरीब जनता तस्त है, बस एकदम परेशान है और महंगाई के मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक पार्टी, तरह तरह की पार्टियाँ, तरह तरह के समाज सेवक है, लेकिन कोई इस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन है आज के युग के अंदर? ना तो कोई पृथ्वीराज चौहान है, ना कोई शिवाजी महाराज है। ये तो उनके नाम पर दुकानदारी करते हैं, देश को खाने का काम करते हैं। कैसे बोलेंगे? एक ही बात है, सब मिले हुए रहते हैं। ये इनकी दुकानदारी है, इनको दुकानदारी चलानी है।
दिन में चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर, रात को एक टेबल पर बैठ के नाश्ता पानी करते हैं। इनको महंगाई से, जनता से कोई मतलब नहीं। इन्हें तो अपना अस्तित्व मोटा करना है। 5 साल हम आए या ना आए, 5 साल में 500,000 करोड़ की व्यवस्था करनी है, ऐसा इनको एजेंडा काम करना है। देश की जनता को नोचने का काम करना है। महंगाई तो छोड़ दो, क्या किसी व्यक्ति की ये परवाह करेंगे? वो तो छोड़ दो। आज का कोई नेता ऐसा नहीं है। एक योगी आदित्यनाथ व्यवस्थित, एक सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका हम आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। आपने सुना, देखिए वरिष्ठ समाजसेवी रविंद्र जैन ने किस तरीके से, कितने अच्छे से इन्होंने हर बातें सामने रखी, हर बातें के ऊपर जानकारी दी। फिर ऐसे ही हम किसी अलग मुद्दे को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शिव दिनेश शर्मा, मुंबई।